अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 अध्याय का अध्ययन किया हुआ है। अभी हम चौथे अध्याय से पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। जिसे ज्यादातर जो भारत में लोग हैं वो भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे अध्याय का शीर्षक ये है कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरणों से और प्रसंगों से हम समझेंगे कि भक्ति क्यों उत्तम है और भक्त उन्हें क्यों पसंद करते, मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद में प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं यानी कि जीवा तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। तो यहाँ पे पृथु महाराज बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर मुक्ति के बाद अगर आपके दिव्य लीलाओं का रसास्वादन नहीं हो पाएगा, उसको हम श्रवण नहीं कर पाएंगे या उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। इसीलिए बार बार जो उच्च भक्त हैं वो बताते हैं कि हमें आपकी सेवा चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने भी भक्ति का जो ट्रांसलेशन है उसको डिवोशनल सर्विस ऐसे बताया है, भक्तिमय सेवा ऐसे बताया। सिर्फ भक्ति ऐसे नहीं बताया, मतलब कोई प्रवृत्ति है और भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, जैसे भगवान का नाम लेके कर सकते हैं, कीर्तन करके कर सकते हैं, भगवान का अलग अलग तरीके से सेवा करके कर सकते हैं। तो मतलब प्रवृत्ति में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप मुक्त हो गए उसके बाद कोई प्रवृत्ति नहीं है। अगर वैसी स्थिति है तो पृथु महाराज बता रहे कि वो नहीं चाहिए हमें। उसके अतिरिक्त क्या मांग रहे हैं कि लाखों जीवा चाहिए और हाथ कान चाहिए, जिससे वो भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर पाए। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे बोलते हैं ब्रह्मलीन, ऐसे कुछ साधु के आगे लिखा रहता है ना, ब्रह्मलीन, ब्रह्म स्वरूप। तो मतलब उनका मेन पर्पस क्या है, भक्ति का पर्पस क्या रहता है, ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाना है। लेकिन भक्तों का वह कदापि पर्पस नहीं है। किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से भी भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते, चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे जो मायावादी हैं तो यहाँ से तथाकथित मुक्ति प्राप्त करके वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई प्रवृत्ति नहीं रहती है, इसलिए वहाँ से वो फिर से अधपतन हो सकता है। यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारी इंद्रिय अशुद्ध हैं, इसलिए जो प्रेम है वो काम बन जाता है। लेकिन जब ये इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है तो जब हम भगवत धाम वापस जाएंगे तो वहाँ पे हम भगवान की दिव्य सेवाओं में लग पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है लेकिन भक्ति में लगा नहीं है, तो वो कुछ समय तक वहाँ पे रुक सकता है, लेकिन फिर वो फॉल डाउन होके वापस आ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग आश्रम बनाते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स ओपन कर लेते हैं, या फिर कुछ और सेवा की प्रवृत्ति चालू कर देते हैं। फिर बोलते हैं नर सेवा वही नारायण की सेवा है, क्योंकि उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, सिर्फ ब्रह्म स्वरूप तक है। तो इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सव्यति। तो जब तक आपको भगवान का पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं है
और पूर्ण रूप से साक्षात्कार मतलब भगवान के तीनों प्रकार से साक्षात्कार करना। तो भगवान मतलब 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जो 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं वो कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है, फिर पूर्ण बल है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण धन्यवान है, सौंदर्य है और विरक्त भी है। मतलब वैराग्य तो बोल दिया आपने, कीर्ति भी है, फेमस है। तो ये सब कैसे आएगा? जब पर्सनालिटी रहेगी तो आएगा, पर्सनालिटी रहेगा तो आएगा ना। तो दैट्स वाई प्रभुपाद हर वक्त क्या बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान क्या है? भगवान कोई सामान्य देवता नहीं है, गॉड हेड मतलब सबसे ऊपर है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, सभी कारणों के कारण रूप है, तभी उनको भगवान बोल सकते हैं। अभी जैसे बताएंगे कि आपके पिता, तो क्या बोले उनके भी पिता थे, उसके भी पिता थे, उनके भी पिता थे, तो वो परंपरा से हम आगे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? भगवान तक पहुंचेंगे। क्योंकि सभी का जो बीज है भगवान ने दिया है, अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान क्या प्रकृति को बीज दिया है, उसमें से फिर प्रकृति में से सब निर्माण होता है। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में 5म स्कंद में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने, जो छोटे बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बैठना है, आप बड़े हो। वो और 20 लोगों को डिस्टर्ब करे, उससे अच्छा है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करे। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या बताया है? सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए। क्या क्या त्याग दिया उन्होंने? पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को। हमारा तो एक छोटी सी कुटिया रहती है, उसको भी हम नहीं छोड़ पाते, राइट? उन्होंने क्या कहा? पूरा राजपाट था वो सब छोड़ दिया, प्रभुत्व था पूरा पृथ्वी पे। अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हम लोग, बच्चों को छोड़ दिया। मित्र, समाज, राजा का जो ऐश्वर्य था वो सब छोड़ दिया। सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम, सबको आसानी से त्याग। आसानी का मतलब क्या है? इजीली। मल्लवत बोलते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में क्या मल का त्याग कर देते तो फिर क्या उसकी तरफ देखते हैं, अरे क्या बहुत त्याग करना पड़ा है। तो ऐसे क्या है कि जो राजर्षि थे ना वो सब क्या थे? बहुत उच्च स्तर पे थे। तो मतलब ये सब चीजों को छोड़ के पीछे देखते भी नहीं थे, मतलब आसानी से छोड़ सकते थे। और आसानी से क्यों छोड़ सकते थे? क्योंकि उनको भगवत गीता का ज्ञान था। जैसे 4थे अध्याय में बताया ना, इमम राजर्षियों विदुः। तो ये सब ज्ञान कैसे परंपरा से राजर्षियों को पता था, और हमें भी पता है। क्यों पता है? प्रभुपाद की कृपा से पता है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी गीता जयंती मंथ, दिसंबर मंथ। तो उसको में क्या करते हैं हम? कितने लोगों को भगवत धाम जाना है? सब तो हाथ ऊपर ही रहेगा। वे होशियार है वो लोग, पहली बार में 2 हाथ ऊपर कर लेते हैं, उनको कंफर्म टिकट चाहिए। और जिनको आरएसी चाहिए वो 1 हाथ ऊपर करते हैं। फिर से पूछता हूँ, कितने लोगों को भगवत धाम जाना चाहिए? सब दोनों हाथ ऊपर। तो प्रभुपाद ने क्या बताया? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपको सबने सुना हुआ ही है, लेकिन फिर भी एक बार आज फिर से बता देता हूँ मैं। कितने लोग केशव श्याम सुंदर प्रभु को पहचानते हैं? ज्यादातर लोग पहचानते हैं ना। बहुत बड़ा पुस्तक वितरण अकेले करते हैं वो। द डेस्टिनेशन, गंतव्य क्या है उसके बारे में। ईच एंड एवरी बुक डिस्ट्रीब्यूटर विल गो बैक टू गॉडेड। आई पर्सनली गारंटी दिस इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हिंदी में बताते हैं, प्रत्येक पुस्तक वितरक
भगवान के धाम जाएगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामेश्वर स्वामी को 1972 में प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा था उसमें बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था? जो भी पुस्तक वितरण करेगा वो भगवान के। हाँ, तो उसका मतलब हर रोज पुस्तक वितरण करेगा उसको, ऐसा नहीं है कि वंस इन अ व्हाइल, अरे प्रभुपाद मैंने एक दिन एक भगवत गीता बांटी थी, तो हर रोज वालों की बात है भाई, वो समझना है। अब प्रभुपाद ने बताया ना, पुस्तक मैंने किया था, मैंने एक बार किया था प्रभु जी, एक बार पुस्तक वितरण किया, ऐसा नहीं है हर रोज करना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या कंफर्म है, उसका क्या फायदा है कि जब आप रेगुलरली पुस्तक वितरण करेंगे तो उससे क्या होगा कि कभी तो पुस्तक पढ़ने की इच्छा भी हो जाएगी ना। कोई लोग सिर्फ मैराथन में करेंगे तो क्या उनको क्या है कि वहां पे भगवत धाम के द्वार तक लेके जाएंगे, बताएंगे फिर से अच्छे से पुस्तक वितरण करो, तो अंदर पे एंट्री मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब है कि जब भी चांस मिले तो पुस्तक वितरण करना चाहिए। ऐसे फिर आपकी चेतना क्या हो जाएगी पता है कि आप यहां पे भी रहोगे तो आपको वैकुंठ का अनुभव होगा। हमको वहां पे क्यों जाना है? क्योंकि हमको मुक्ति चाहिए ना, यहाँ से जो प्रॉब्लम्स है उससे मुक्ति चाहिए ना, इसलिए तो वहां पे जाना है ना। राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को यहाँ पे तकलीफ का अनुभव हो रहा है? तब मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो तकलीफें भी मिल रही है ना, मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रही है। और वो तकलीफ नहीं लगती है, वो शुद्धिकरण के लिए भगवान ने दिया हुआ है। सो जैसे हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं ना, जैसे गृहस्थ हैं, उनको बच्चों की जिम्मेदारी दी हुई है तो उनका प्योरिफिकेशन होता है, उनको फैमिली के लिए कमाई करना पड़ता है, सेवाएं करनी पड़ती है, घर का ध्यान रखना पड़ता है, बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी पड़ती है, तो उसमें तकलीफ भी होती है ना, कई बार बीमारी रहती है, ये होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। तो उसको आप पॉजिटिवली लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और यार भक्तों के संग में तो मुक्ति है ना, तो भक्तों के संग में रहना है कि भगवत धाम जाना है? हाँ, तो ये चेतना चाहिए। समझ में आ रहा है? उससे ऊपर है, ऊपर से भी ऊपर है। यहां पे पृथु महाराज वही तो बता रहे हैं ना कि वहां पे जाके भी अगर भक्ति नहीं करनी है, मतलब तो वो मुक्ति कोई काम की नहीं है। लेकिन यहां पे अगर भक्तों के संग में रहेंगे ना तो मुक्ति ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा समय भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो भगवत धाम जाना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोर हो गए हैं, यहाँ पे अच्छा लाइफ नहीं, इसलिए भगवत धाम जाना है, वो गलत है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी एक हाथ ऊपर हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे भी हम सुखी हैं, क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो सुखी ही हैं। प्रभुपाद तो मुक्त जीव है ना, वो क्या क्यों आया यहाँ पे? तो हमको भी वही काम करना है ना। वो हमारे गुरु कौन है? प्रभुपाद है ना। आचार्य कौन है हमारे? प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों आए? सबको मुक्त करने के लिए। तो हमको भी वही काम करना है ना, कि हमको मुक्त होकर चले जाना है। तो कितने लोग रेडी है यहाँ पे वापस काम करने के लिए, दूसरा जन्म के लिए? कितने लोग रेडी है भक्ति करने के लिए? है ना रेडी? तो हमें यही मांगना चाहिए कि भगवान कितने भी जन्म दो, आपकी जो इच्छा हो करो, लेकिन हर जन्म में हम भक्तों का संग प्राप्त करें, आपकी सेवा करें, तो कोई उसका कोई हमको रहेगा ही नहीं। मतलब ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अरे कुछ रुक गया, बच गया, ऐसा नहीं। अरे फिर से आएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों के संग में रहना है हमें। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि अरे भक्तों के संग में रहेंगे, चलो थोड़ा सा करते नहीं करते, ऐसा नहीं करना, अच्छे से। लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं रखनी है कि हमको वहीं पे जाना है, फिर से जन्म नहीं आना चाहिए। फिर से जन्म आ भी गया तो भी क्या करना है? हमें सेवा करनी है। तो सेवा कब कर पाएंगे? जब ये जन्म में हम सेवा की भावना रखेंगे ना, तो दूसरे जन्म में भी हम सेवा कर पाएंगे। कुछ ब्रह्मचारी को देखते हैं ना, यंग एज में एकदम से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, सेवा करते हैं। तो दूसरा जन्म भी मिले तो ऐसा मिले कि हम पूरा जीवन पहले से भगवान की सेवा में लगा पाए। ऐसी जगह पे जन्म मिले कि जहां जन्म से ही सेवा में लग जाए। तो हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम जहां पे भी स्थित हों, जहां पे भी भगवान हमें जन्म दे, तो वो स्थिति में हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाए। भगवान को लगेगा कि भाई वहां पे सेवा करनी है तो वहां पे चले जाएंगे, नरक में भेज दे हमें तो नरक में भी जाके सेवा करें। जहां पे जो भी स्थिति हो,
भौतिक जगत में भी काफी जगह पे ऐसी स्थिति नर्क जैसी है, देखा रहेगा आपने प्रैक्टिकली। तो वहां पे जाके भी हमको क्या करना है, प्रीचिंग करना है। प्रभुपाद ने किया प्रैक्टिकली, आज से 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने खुद करके दिखाया ना। कहां पे गए थे प्रभुपाद? हिप्पीज के बीच गए थे, तो वो ऐसे नर्क जैसी स्थिति में जी रहे थे, तो उनको भी वहां से बाहर निकाला। तो हमें भी वही प्रयास करना है। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़ी मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं रहती। भागवतम में 6ठे स्कंद में वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है। वृत्रासुर कौन है पता है ना? एक बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो कुछ रीजन से उनको श्राप मिला है और वो असुर का स्वरूप प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन वो भक्त हैं। और उनका आई थिंक इंद्र के साथ युद्ध होता है। वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व भी दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। तो मतलब कहने का है, मतलब क्या है, असुर का शरीर प्राप्त हुआ है, मतलब निम्न योनि बोल सकते एक तरीके से, लेकिन वहां पे भी वो चेतना तो भक्त वाली है उनकी। तो वो क्या प्रार्थना करे कि ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए, मुझे ग्राह्य नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं न तो योग सिद्धियों को इच्छुक हूं, नहीं आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। तो ये बार बार ऐसे सब कथन प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं हमें? प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन, वही यही चाहते हैं कि आप भी यही चेतना प्राप्त करें। ये चेतना रहेंगे तो आप मुक्त ही हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मुक्ति ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि एक दिन जागेंगे नींद में से तो मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये चेतना में रहेंगे तो आप मुक्त हैं। और वह चेतना कब प्राप्त होगी? जब आप भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करेंगे, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, प्रसाद सेवन करेंगे। तो ये सब चीजों को आप करते रहेंगे तो आप उस समय मुक्त रहेंगे। कितने लोगों का अनुभव है कि जब आप जप करते हैं तो अलग अनुभव होता है, कीर्तन करते हैं तो अलग अनुभव होता है, और फिर जब आप बाकी सब भौतिक लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो फिर अलग अनुभव होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको भक्तों के संग में रहना चाहिए। कलयुग में और कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकती है, आपका खुद का प्रयास नहीं बचा सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। वी आर ऑलवेज फॉलोड, हम पतित ही हैं, हम हमेशा पतित ही रहते हैं। कभी कभी भक्तों के संग में आते हैं ना, तो तब टेम्पररी हम वो थोड़ा सा स्तर नॉर्मल आ जाते हैं, अदरवाइज हम पतित हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सही है ना? मैं मानता हूं, आप में से कितने लोग मानते पता नहीं है, ऐसा है ना? सही है ना? तो ये मेरा क्या है, आत्म साक्षात्कार है। तो सबसे पहला साक्षात्कार क्या होना चाहिए? हमारी स्थिति का हमको स्वीकार होना चाहिए कि हम कोई बड़ी तोप नहीं है। वी आर ऑल फॉलन सोल्स। अभी मैं इधर बैठ गया तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्ञानी हो गया हूं। यहां पे बैठने का मतलब क्या है कि बातें तो किसी तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि मैं पतित हूं, आप वहां से बता रहे कि आप पतित हैं, तो हम सब पतित है। तो अभी पतित को पावन कौन करेंगे? भगवान करेंगे ना। पतित पावन बोलते हैं ना, सीताराम ऐसे आता है ना। तो भगवान का जब संपर्क में रहेंगे तो हम ऊपर उठ सकते हैं, बाकी हमारी कोई कीमत नहीं है। ये धोती पहनने से, तिलक करने से, गले में ऐसे माला पहनने से हम कोई महान नहीं हो जाएंगे। ये तो और भक्तों का आदर है, वो देने की प्रणाली है कि वो हमें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब हम जुड़े रहेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर वो अच्छे गुण आने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि भाई कुछ भी हो जाए तो हम भगवान की भक्ति में से निष्ठा रखेंगे और उसमें से हम बाहर नहीं आएंगे। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम वो तटस्थ है ना, तो इधर उधर जा सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा, अरे इतनी ज़्यादा सेवाएं, माता जी लोगों को तो लगता रहेगा ना, अरे आज भी प्रसाद सेवा के लिए जाना है, आज भी जाना है, सुबह जल्दी उठना है, जब भी करना है, 16 माला ऐसे।
कितने लोगों को लगता है 16 माला? ऐसे लगता है, कितने लोगों को लगता है ना, काफी जो नए भक्त हैं उनको लगता है हाउ कैन यू चैंट 16 राउंड्स अ डे डेली, इवन ऑन संडेज? ऐसे ऐसे नए जो आते हैं वो लोगों को लगता है। उनको हम 2 माला करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो बोलते रहे इतना समय कहाँ से निकाले? तो समय धीरे धीरे निकलेगा, तो धीरे धीरे होगा ना। कितने भक्त हैं जो 5 साल से जुड़े हुए हैं, कितने 10 साल से जुड़े हुए हैं, कितने 20 साल से जुड़े हुए हैं? मैं हूं 20 साल से जुड़े हुए, तो और 40 साल से जुड़े हुए भी हैं, 50 साल से जुड़े हुए भी। जैसे बासु घोष प्रभु हैं, वो ऑलमोस्ट 45-46 ईयर से ज़्यादा सालों से जुड़े हुए। गुरु महाराज हैं, उतने ज़्यादा सालों से जुड़े हुए। तो उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि जैसे वो जितना आप करते जाते हैं तो उनका जीवन में हम देख सकते हैं ना। तो जैसे हमारे अंदर भी आएगा, बस लगे रहने हैं, निकलना नहीं उसमें से। भरोसा रखो, आपका भी हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उनके गुरु महाराज की बात पकड़ के उनको करते रहे, तो हम भी हमको जो सेवाएं मिलती है वो करते रहेंगे। तो एक समय आ जाएगा कि पूरा आपका इन एंड आउट चेंज हो जाएंगे आप। लेकिन उसके लिए कुछ जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। डेली छोटा छोटा चेंज लाना है। एक दिन बड़ा चेंज लाने से कुछ नहीं होगा। एक दिन 500 भगवत गीता वितरण कर दी, फिर 364 डेज कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हर रोज थोड़ा प्रयास करो आप। हर रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्लीनिंग हो जाएगा कि नहीं। भगवान शिव द्वारा पुष्टि हुई है कि सती से कहते हैं कि हे सती, जो लोग नारायण यानी कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं है। तो आप डरते हैं किसी से? तो कृष्ण के भक्त है ना, तो डरेंगे क्यों? अगर आप डर रहे हैं मतलब कृष्ण के भक्त नहीं है, अभी माया के भक्त हैं। हम डरते हैं ना। जो अगर डर है आपको कोई भी बात का, सबसे बड़ा डर क्या रहता है? मृत्यु का डर रहता है ना। मृत्यु से भी बड़ा डर क्या है खबर पता है? भक्ति का लॉस होना, वो सबसे बड़ा डर है। वो होना चाहिए हमें, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को कैसे रहता है, पहले के जमाने में लोग रहते हैं ना कि खानदान का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इज्जत नाक नहीं कटनी चाहिए, ऐसा था ना। कुछ लोग अभी भी ऐसा मानते हैं ना। लेकिन हमें क्या डर होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति हमसे दूर ना चली जाए। और उसके लिए एक ही चाबी है, पता है सबको, मैं बार बार बताता हूं कौन सी चाबी है। भक्तों से दूर नहीं जाना है। 2-4 भक्त को ऐसे बता के रखो, प्रभु जी अगर मैं कुछ आगे पीछे चला तो कान पकड़ के वापस लाना है, ऐसे बता के रखो आप। कोई 2-3 भक्त तो ऐसे होने चाहिए ना कि अगर आप इधर उधर जा रहे हो, कहीं दूर भक्ति से जा रहे हो, तो ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए। कान पकड़ के लाने वाला मतलब क्या, क्लोज रहेगा वही लेके आ सकता है ना। प्रभु जी बोलने वाला तो नहीं लाएगा ना आपको। प्रभु जी बोल के दंडवत प्रणाम करके चले जाएंगे वो। तो ऐसे 2-3 भक्त ऐसे भी आपके क्लोज फ्रेंड होने चाहिए कि जो आपके मतलब खींच के वापस आपको भक्ति में लेके आए। हाँ, ऋषिकेश प्रभु कहाँ गए अभी? आ रहे हैं। तो ऐसे भक्त होने चाहिए। आगे बताते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र का भी ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दीति से कहते हैं कि हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। अपना स्वार्थ बताया, अपना स्वार्थ। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। तो परम स्वार्थ तो भगवत को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, वही परम स्वार्थ है। शारीरिक स्तर पे चीजों को प्राप्त करना वो परम स्वार्थ नहीं है। तो मतलब स्वार्थी तो होना है हमें, लेकिन वैसा स्वार्थ करना है जो परम स्वार्थ है। और वो स्वार्थ आप रखेंगे तो सबका भला होने वाला है। स्व का अर्थ मतलब आप स्व को शरीर मानेंगे और जो करेंगे ना वो भौतिक रूप से स्वार्थ है। तो जिसको हम ज्यादातर स्वार्थ बोलते हैं, स्वार्थी हो गया ये, मतलब वो अपने शरीर की चिंता करता है। और सही रूप में स्वार्थ मतलब स्व मतलब आत्मा। तो आत्मा का स्वार्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़ना, भगवान की सेवा करना। तो वो स्वार्थ करना चाहिए आपको, नहीं कि शारीरिक स्तर पे स्वार्थी होना। भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं,
हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, क्योंकि उनके जो सारे मित्र है क्या असुर कुल में है, तो नास्तिक है वो लोग, भगवान को मानते नहीं। यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। तो हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? प्रहलाद महाराज होने चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी रह के उन्होंने भक्ति की, सही कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज को हमें अपना रोल मॉडल बनाना है, और वो ऐसे भक्त शिरोमणि भी है, मतलब भक्त तो है सब अच्छे ही, उन्नति रहते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, मतलब उनके चरित्र से। आप सोचिए कैसे विपरीत परिस्थिति में वो उपदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, फ्रंट में बता रहे हैं ना। यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाए तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। तो भगवान हमारे लिए जो अच्छा रहेगा सब कुछ हमें प्रदान करेंगे। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों का द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी कोई महीने में 5,000 कमाता रहेगा, कोई 50,000 कमाता रहेगा, कोई 5 लाख कमाता रहेगा, कोई 5 करोड़ कमाता रहेगा, या उससे भी ज्यादा कमाते रहेंगे लोग। देखा है ना, काफी लोग ज्यादा भी कमाते, बड़े बड़े सीईओ है, कंपनी के मालिक है। लेकिन अगर भक्ति प्राप्त नहीं है तो उसका कोई फायदा है क्या? और जो कमाई प्राप्त है ना, वो तो आपके पूर्व कर्मों के आधारित है, तो मिलने वाली है। तो उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र बताता है कि जैसे आपकी इच्छा नहीं है तो भी दुख मिलता है कि नहीं, तो ऐसे सुख भी मिलेगा ही आपको। उसके लिए कोई बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, आपका नियत कर्म करते रहो आप। तो जैसे दुख मिलता है वैसे सुख भी मिलेगा शरीर को, लेकिन भगवत भक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। धर्म और मोक्ष ये दो ऐसे चीजें हैं जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। अर्थ और काम वो आपका निश्चित है। तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ ज्यादा बहुत ऊपर नीचे होने की आवश्यकता, लेकिन मन में इतना हमारा कचरा भरा हुआ है तो हम उसको ही चेंज करने के लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। आसपास में देखो आप, ऐसा देखने को मिलता है ना, ज्यादातर क्या होता है, लोग उसी ही चेंज करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो आना है वो आना है, जो जाना है वो जाना है, लेकिन भक्ति के लिए अगर आप प्रयास करोगे तो वो इकट्ठा होता रहेगा, वो जाएगा नहीं। भक्ति में जो भी आपने किया हुआ है ना कर्म, तो वो आपका सदैव रहेगा आपके साथ। वो 1% से 2% हो गया तो 2 से 1 नहीं हो जाएगा। नेगेटिव सिस्टम नहीं है उसमें, आप आगे जाओगे। लेकिन पैसा कैसा है, खर्च हो गया तो चला जाएगा, कम हो जाता है ना पैसा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में जो आपने इकट्ठा किया है, सुकृति है, वो आपकी बढ़ेगी। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान यानी कि गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनमें से किसी को भी आवश्यकता नहीं रह सकती। तो कोई चीज नहीं चाहिए आपको, फिर वही, मतलब पहली बार में ही ऐसे बता देते हैं। ऐसा प्रीचिंग कर सकते हैं कोई? तो जी हमारा एक प्रोग्राम है, आप आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रसाद मिलता है आपको। हम ऐसे धीरे धीरे प्रीचिंग करते हैं ना, डायरेक्ट एकदम फ्रंट पे कृष्ण भगवान है, सेवा करो वही लक्ष्य है, ऐसे किसी को बताते हैं क्या? अभी क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट, और वो भी क्या विपरीत वातावरण में कर रहे हैं। डायरेक्ट बताया आप नास्तिक हो। नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, ऐसे बता रहे हो। अगर आपको डर लग रहा है तो इनकी शरण लेनी चाहिए, प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है वो सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिससे पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। मतलब प्रभुपाद का कहना यही मतलब है कि जो बेड़ियां हैं आपको बांध के रोक सकती है, उससे आप ऊपर चले जाओगे। आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रेम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना। तो ये जो तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य
और ये सब चीजें हैं ना, वो आपको बंधन करता बनती है, तो वो उससे आप बंधोगे नहीं, डायरेक्ट भगवान के साथ लग जाओगे। वो स्टेज वाइज सिस्टम में हमको नहीं जाना है ना, फंस जाएंगे नहीं तो। धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, ये सब चीजें मिल जाएगी आपको ज्यादा अच्छे से, तो आप उसमें फंस जाए। जैसे बोलते हैं ना कि जिसको पत्नी बहुत सेवा भावी है वो भी लकी है, जो पत्नी सेवा भावी नहीं है वो ज्यादा लकी है। क्यों पता है? तो उसकी पत्नी में से भी आसक्ति चली जाएगी ना, तो भगवान का नाम ज्यादा लेगा वो। और पत्नी सेवा करती है तो दोनों भगवान का नाम लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पत्नी में भी आसक्ति रहेगा, हाँ अच्छी सेवा करती है, उसका भी ध्यान रखेगा वो। लेकिन वो पत्नी गालियां देती है तो वो भगवान ही उसका शरण रहेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं कि जो स्थिति है उसको स्वीकार कर लो। आपको भाग्य से जो जैसे घर वाले मिले हैं, जैसे वातावरण मिला है, उसको ज्यादा चेंज करने का प्रयास मत करो, उसमें समय व्यतीत मत। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, उसमें पूरी जिंदगी, वो बदलता तो है नहीं, खुद बदल जाते हैं अंदर से। अंदर से अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, नहीं के नेगेटिव में। इसी प्रकार से 7वें स्कंद में, तो यहां पे हम देख सकते हैं पूरा भागवतम से प्रभुपाद बता रहे हैं। पूरा जो रेफरेंस है ना वो कहां से दे रहे हैं? भागवतम से दे रहे हैं। तो कितने भक्तों का भागवतम पढ़ के हो गया अभी? चलो, एक दो भक्त हैं, बहुत बढ़िया है। और कितने भक्तों ने भागवतम के दर्शन किए हुए हैं? कितने लोगों ने दर्शन नहीं किए हुए? तो आपको दर्शन करने चाहिए अभी। वो तो गारंटी तब मिलेगा, सिर्फ पुस्तक वितरण से नहीं मिलेगा। प्रभुपाद का कहने का मतलब क्या है कि आप पुस्तक वितरण करोगे तो आपको भी इच्छा हो जाएगी, निष्ठापूर्वक पुस्तक वितरण करेंगे ना, वो पढ़ेंगे भी, ऐसे प्रभुपाद को बोलना है। ये बुक्स जो मैंने दी है ना, वो सिर्फ वितरण करने के लिए नहीं दी है, पढ़ने के लिए भी दी है ना। जैसे आप मुझे पुस्तक वितरण करने के लिए आएंगे तो मैं तो पूछूंगा, अरे ये आप मुझे बता रहे इसमें ये है, आपने पढ़ा है क्या? फिर आप ऐसे नीचे देखेंगे, नहीं पढ़ना तो बाकी है, तो फिर आप बेचने के लिए आते हो, फिर मैं ऐसे बोलूंगा। तो हमको बेचने के लिए नहीं जाना है, हमको पहले उसको ग्रहण करना है ज्ञान को, और साथ साथ में लोगों को भी देना है। ऐसा नहीं है कि पूरा आप पढ़ लो उसके बाद देना है, पैरेलल देना है, लेकिन आपको भी पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आप पुस्तक वितरण अच्छे से कर पाओगे। ऐसे तो यहाँ के भक्त बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 10 लाख का करना है अपना, ऐसा टारगेट है। कितना है? कर सकते हैं ना? पूरा साल करेंगे ना तो हो जाएगा ना। अभी 1 महीने में इतना कर रहे हो आप लोग, तो पूरा साल थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। पुस्तक वितरण का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी चेतना में अच्छा परिवर्तन आता है, फास्ट परिवर्तन आता है, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा मिलती है। जब आप पुस्तक वितरण करते हैं तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं तो मतलब उनकी और पूर्ववर्ती आचार्यों की सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आपका जो क्वालिटी चैंटिंग है, बाकी सब सेवाएं हैं, वो भी अच्छे से होती है। हे परमेश्वर, यहाँ पे नृसिंह देव की स्तुति करते हैं देवतागण। तो वहां पे राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है। मतलब क्या बताते हैं कि यज्ञ के मेन भोगकर्ता कौन है? भगवान विष्णु है। जैसे यहाँ पे साक्षात नरसिंह देव थे, भगवान विष्णु से अभिन्न है वो, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं, आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। भगवद गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, भुक्ताराम युगतापसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मुच्यते। तो किसी को शांति की प्राप्ति नहीं है तो भगवद गीता का 5वां अध्याय का लास्ट श्लोक पढ़ना चाहिए। उसमें क्या बताया है कि भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता है। किसके? यज्ञ तपसाम, सबके भोक्ता भगवान है। और साथ में क्या बताया? सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद मित्र जो बोलते हैं ना, हमारे हृदय को जानने वाला है, अंतरंग, तो कौन है? परमात्मा के रूप में भगवान ही है ना। और कोई है? कोई हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो वो एक दूसरे को पूरा नहीं जानते। वो 70-80 साल हो जाएंगे ना उम्र, शादी के 50 साल हो जाएंगे ना, तुम्हारा काका ने तो खबर ना पड़े। कहने का मतलब क्या है? कभी उनको पता नहीं कि उनके प्रेफरेंसेस क्या है, लेकिन भगवान को सब पता है, इन एंड आउट, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहां पे लगाना चाहिए? भगवान में लगाना है। कितने लोग मानते हैं ऐसे?
ज्यादातर हम अपने बच्चों में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, एफडीज में लगाते हैं, राइट? उसमें लगाओ, उसका विरोध नहीं है, इसमें भी लगाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये इन्वेस्टमेंट का ज्यादा, मेरे नाम पे एक भी एफडी नहीं है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, कुछ ऐसे आश्चर्यजनक लगता है ना आपको, क्योंकि मुझे पता है कि कृष्ण ने ही सब कुछ चलाता है। क्योंकि मुझे शरीर दिया है, बुद्धि दी है, तो मेरा भरण पोषण भी वही करते हैं। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड में, इसमें रिटर्न अच्छा है, ये है वो है। मैं उनको इतना ही बता दूंगा, मेरे गुरु महाराज ने ना बोला है, जहां पे आपकी मनस्थिति ऊपर नीचे हो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जब मेरे पिताजी थे 3 साल पहले, तो मुझे हर बार बोलते थे इधर कुछ पैसे डाल दो, उधर कुछ पैसे डाल दो। तो लास्ट टाइम में उनको कृष्ण का नाम ही काम में आया, उन्होंने भी सब छोड़ दिया। तब बोले ये सब तुम रखो, तब उन्होंने भी किसको पकड़ा? तो उन्होंने भी बाद में, तो जो मुझे बताते थे ना, उन्होंने भी बता दिया मुझे कि ये सब काम में आने वाला। तो मृत्यु आएगा ना, तब कुछ काम में, जितना ज्यादा पैसा रहेगा ना, जितना ज्यादा टेंशन रहेगा, वो छूटेगा भी नहीं। उनका तो अच्छा था कि घर का वातावरण ऐसा था, भागवतम पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, तो सब छूट गया लास्ट समय में। काफी लोगों का नहीं छूटता है, तो ज्यादा बनाने का ही नहीं। समझ में आ रहा है? इनकमिंग है ना, तो आउटगोइंग रखने का, जाने देने का, आया गया, भगवान की सेवा में लगाओ। आपके लिए सिक्योरिटी थोड़ा बहुत बीमा सब होना चाहिए अगर आप एकदम से चले गए, लेकिन ज्यादा वो सोचना नहीं है आपको, ये तो सब बातें हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ध्यान रखते हैं, लेकिन कब रखते हैं? जब आप शरणागत रहेंगे। लेकिन आप दूध में दही में दोनों में पग रखोगे तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है, तू अपना कर, तू अपना ध्यान रख। समझ में आ रहा है? तो इससे ज्यादा चिंतित नहीं रहना चाहिए। आपका रूटीन व्यवहार चलता रहे, आपके बच्चों का और पढ़ाई वढ़ाई बेसिक चलता रहे, बाकी सबका अपना एक लक लेके आते हैं, सबका कर्म रहता है, तो ज्यादा इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। देवता भी बोलते हैं ना कि उनको भी यज्ञ में भाग किसकी वजह से मिल रहा है? भगवान की वजह से मिल रहा है। तो हम तो देवता से तो नीचे है ना, तुच्छ प्राणी है, ऐसे बोलते हैं ना, भौतिक जगत के पामर प्राणी है, लेकिन फिर भी हमारा महत्व ज्यादा है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उनको इतना भोग रहता है ना, तो वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। इजी है ना, आप स्विट्जरलैंड में जो रहेगा ना, वहां पे वो इतना कीर्तन करते हैं क्या? घूमने फिरने ऐसे जाते हैं ना। गोवा में जो जाते हैं, गोवा में घूमने के लिए जाते हैं लोग, पीने के लिए जाते हैं ना ज्यादातर, मदिरा पान। दीव दमन गुजरात में सब लोग जाते हैं ना, राइट और रॉन्ग? तो जहां पे ज्यादा फैसिलिटीज रहती है ना, वहां पे भक्ति। इसीलिए जीवन की स्थिति को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। ऊपर से भगवान से ऐसा मांगना चाहिए कि भगवान माफ जो, ये मैं अंदर से बता रहा हूं। तो जो दिल मांगे मोर नहीं, मांगना है तो भक्ति मांगो ज्यादा, भौतिक चीजें। क्योंकि क्या होता है, वो आपको, जैसे आपकी भौतिक स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना, तो अगर भक्तों की कृपा नहीं रहेगी ना, तो आप भक्ति से बाहर निकल जाओगे। इसीलिए when your earning increases, you should increase your giving capacity. स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, लोगों को हेल्प करो, भगवान की सेवा में लगाओ। अभी 1 रुपया लगा रहे हैं तो बाद में 10 लगाओ, बाद में 100 लगाओ, बाद में 1000 लगाओ। जितना आपका वो कमाई बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आप भगवान की सेवा में लगाओ। नहीं तो क्या होगा, वो आप इकट्ठा करोगे। क्या करोगे आप? इकट्ठा करोगे। लक्ष्मी का 3 चीजें होता है, एक तो आप भोग करोगे, नहीं तो लक्ष्मी तो भगवान की है ना। लक्ष्मी किसकी है? भगवान की सेविका है। उसका हम भोग नहीं कर सकते हैं, मतलब हम माया का भोग करने का प्रयास करेंगे, मतलब माया हमारा भोग करेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? कुछ गणित समझा रहा हूं मैं आपको। तो आप पैसा आपके पास ज्यादा आएगा तो उसको भोग करने का प्रयास करोगे, तो क्या होगा? तो आपको लगेगा कि आप उसको भोग कर रहे हो, आप भोग नहीं कर सकते, तो आप ज्यादा माया में चले जाओगे। दूसरा क्या होगा, उसको आप शायद दान कर सकते हो,
तो वैष्णव है तो हमें वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है, आपके जो पास एक्सेस बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको आप भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं। और आप बचा के रखोगे तो क्षय हो जाएगा उसका, देखा आपने, क्षय हो जाएगा उसका। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर रखो, बहुत ज्यादा उसके पीछे मत सोचो। मतलब भगवान आपका करेंगे उतना भरोसा रखो। वो मुझे काफी सालों से विश्वास आ गया कि वही करता है, वो अपने से नहीं होता है। उनकी वजह से हमारी अभी करंट जॉब चालू है। वो अपने बॉस के हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। वो चाहेंगे तो उसके हृदय में से वो कुछ विचार आ जाएगा तो निकाल देंगे हमको, तो हमारा चालू है, उसका मतलब क्या उसकी इच्छा से ही हो रहा है। सो भगवान ही हमारा सब कुछ कर रहे हैं, वो शरणागत भाव में आ जाएंगे ना तो सारे प्रॉब्लम हमारे चले जाएंगे। ये सब चीजें हमारे भोग के लिए नहीं है, किसके भोग के लिए है? भगवान के भोग के लिए। घर है, घर के जो सदस्य हैं, हम तो क्या समझते कि मैं पैसा कमा रहा हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी सेवा करेगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी सेवा करेगा। वो कृष्ण के लिए दिया हुआ है सब कुछ। कृष्ण की सेवा में लगाओ। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं। यहाँ पे कितना अच्छा हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रॉब्लम तो उनको हो रहे थे ज्यादा, वो डरे हुए नहीं थे। और इंद्र है, उनको अपनी सत्ता, अपना जगह, पोजीशन, वो सब की चिंता थी ना, इसलिए डरे हुए थे, क्योंकि उनको भौतिक, स्वर्ग लोग भी भौतिक जगत में आता है ना, तो जो भौतिक चीजों के लिए लगते हैं ना, वो डरे हुए रहते हैं। हमारे हृदय कब से असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। मतलब पहले भय स्थापित था वहां पे। तो जब तक हम भौतिक स्तर पे जिएंगे तब तक हमारे हृदय में कोई ना कोई भय स्थापित रहेगा। अभी मैं हॉस्पिटल जाके आया तो एक बहुत बड़ी उम्र के माता जी, अभी उनके लिए फोन आ रहे थे 2-3, तो ऑलरेडी तबीयत अच्छा नहीं है, हाई सपोर्ट्स पे सब चल रहा है अभी उनका। रिलेटिव्स को मैंने ये समझाया कि आपकी इच्छा क्या है और क्या करना है, शायद वो नहीं बचेंगे। तो भी एकदम स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब आप उनको आर्टिफिशियली बताएंगे कि नहीं नहीं हम अच्छा प्रयास करेंगे, हम सब करेंगे, झूठ क्यों बोलना है? जब आपको पता है कि वो 99% नहीं बचने वाले, मैंने बोला कि आप हमें बता देंगे कि वेंटिलेटर पर नहीं लेना है तो नहीं करेंगे, डायलिसिस नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आप पेपर पे दे दो, खुश हो गए, वो हाथ मिला के चले गए। तो वो मैं इतना बिना भय के क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे हाथ में, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे ये भी हाथ में नहीं है। समझिए आप, उनका जीवन का और मृत्यु का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, वैसे भी मेरे जीवन का भी कंट्रोल मेरे हाथ में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल हम हमारे हाथ में रखने का प्रयास, तो ये प्रयास बंद कर देना चाहिए, तब सुखी हो जाऊं क्या? ज्यादातर यही करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? इसीलिए हम दुखी होते हैं। कृष्ण के ऊपर डाल दो, कृष्ण करेंगे, अच्छे से करेंगे। और हर एक छोटी छोटी चीज में कृष्ण कर रहे हैं वैसा प्रयास करो देखने का कि कृष्ण ही कर रहे हैं। अभी हम समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? वस्तुतः यज्ञों के फल के भुक्ता हम नहीं है। तो वो इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। भगवान है ना, तो मतलब भगवान स्वयं साक्षात सामने खड़े हैं। मतलब इंद्र मतलब कोई सामान्य जीव नहीं है। इंद्र की पोस्ट मतलब कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है, कोई अंबानी अदानी जैसी चीज नहीं है वो। बहुत हाई पोस्ट है वो, बहुत कुछ उन्नत कर्म किए रहते तब वो जीवात्मा है, वो इंद्र की पोस्ट पे। कई जगह तो भगवान को स्वयं इंद्र की पोस्ट लेनी पड़ती है। मतलब कोई ऐसा जीवात्मा भी नहीं रहता है कि जो इंद्र की पोस्ट ले पाए। समझ सकते हैं ना? इंद्र भी भगवान का एक दिया हुआ नाम है, भगवान का भी एक नाम है। जैसे अर्जुन भी एक नाम है, वैसे इंद्र भी एक नाम है भगवान। जो लोग आपकी प्रेम भक्ति में रहते हैं वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं।
हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहे, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। तो ये हर रोज प्रयास करना है कि हर एक चीज जो हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही है, और वो चीज को हम वो पर्सपेक्टिव में देखें कि उससे हम कैसे भगवान के साथ नजदीक जाएं। जो होना है वो तो होना ही है, उसको चेंज कर सकते हैं क्या? अभी जैसे 2-2.5 साल कोरोना में निकले, अपने 3 साल हो जाएंगे अभी। तो कोविड-19 दिसंबर में आया था ना, तो 3 साल हो गए अभी, और फिर से कुछ ऐसे बता रहे हैं कि आने वाला है। तो कितने लोगों को डर लग रहा है? अभी लग रहा है। जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र कौन छोड़ता है? तो किस अर्जुन की शरण लेते हैं क्या वो? तो किसकी शरण लेते हैं? तो हमको सबको किसकी शरण लेनी है? कोई यही बोलना है कि भगवान ये देखा जो हो जाए, भक्ति का कुछ नहीं होना चाहिए। राइट? इंद्र के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्रित करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने, यानी कि पेट को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। पेट में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। जैसे भगवान को सब देंगे तो हमें प्राप्त होगा अल्टीमेटली। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या इंडिविजुअली अपने आप के लिए भी कुछ प्रयास अलग से करते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा डेफिसिट फील होता है ना। टू द एक्सटेंट वी आर ट्राइंग टू सर्व अवर सेंसेस, दैट एक्सटेंट विल बी अनसेटिस्फाइड। To the extent we try to satisfy the senses of the Lord, that extent will be satisfied. जितना भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, इतना हम प्रयास अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वतः संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पे बताया ना, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी लोगों का कर्तव्य तो वही है कि उसको भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में बताया है कि जिसमें गजेंद्र कहते हैं। गजेंद्र क्या प्रॉब्लम हो गया? मगरमच्छ ने खींच लिया, तो वो भगवान को प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूं कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महानुभाव महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करने के ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता। जब आप सेटिस्फाइड अंदर से हो जाएंगे ना, तो फिर आप बाहरी चीजों के लिए ज्यादा प्रयास, वो अपने आप जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद और जो पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि आपकी बाहरी स्थिति है उसको ज्यादा चेंज करने के लिए आप बहुत ज्यादा, नॉर्मली हो रहा है तो अच्छी बात है, आप दिन का जो 6, 8, 10 घंटा काम करके जो हो रहा है ना, और जो प्रदान हो रहा है, जो मिल रहा है, उससे प्रसन्न रहो। उसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करोगे ना, उसमें भक्ति चली जाएगी और उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरने वाला है। समझ रहे हैं आप? डंडा ज्यादा मिलेगा आपको थोड़ा, राइट? अनुभव है? कितने लोगों को अनुभव है? जिसका कैलिबर 60% का है ना, वो बहुत मेहनत करके 65-70 लेके आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। जिसका 90 है, 92, 94 लेके आ जाएगा, और जो फेल होने वाला है वो फेल होने वाला है। तो वो चीजों पे ज्यादा आप प्रयास मत करो। ये चीज ऐसे कि जिसमें सब कुछ प्रयास कर सकते हैं। जो यंग बच्चा है, जो ये प्रयास कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं अच्छे से, माता जी किधर है? वो बाहर प्रयास कर रहे हैं, देखो। सो कहने का मतलब क्या है कि ये भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। और जैसे प्रभु जी 76 एज है, वो भी सुन रहे हैं, तो वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ स्त्रियां हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो भी तो सबको फायदा मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आपका जो भी भौतिक स्टेटस है उसके बावजूद आपको इसका लाभ मिल सकता है।
भागवतम में वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्ट इसीलिए रहते हैं क्योंकि भक्ति में रहते हैं, और हम संतुष्ट नहीं है उसका मुख्य कारण है कि हम भक्ति से बाहर रहते हैं। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में रहेंगे तो अपने आप हम संतुष्ट रहेंगे। हमको कुछ अलग चीजों के लिए प्रयास करने की इच्छा भी नहीं होगी। मतलब दैव मतलब आपके भाग्य से आपको जो मिल रहा है ना, उसको आप सरलता से स्वीकार कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग का इनकम इतना ज्यादा नहीं रहता, 10-15 हजार रहते, लेकिन वो संतुष्ट रहते। देखे आपने उन लोग ऐसे लोगों को। और कुछ लोग महीने के 5 लाख कमाते रहते फिर भी संतुष्ट नहीं रहते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिसको संतुष्ट होना है ना, वो कम में भी संतुष्ट हो सकता है। उसको तकलीफें है, ऐसा नहीं है, उसको भी लाइट बिल भरना है, उसको भी सब EMI आता है, सब कुछ प्रॉब्लम है उसको, लेकिन वो जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। लेकिन जिसको बहुत ज्यादा मिल रहा है लेकिन वो संतुष्ट, मतलब आपको क्या मिल रहा है ना, उससे संतुष्टि का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे रिलायंस है तो सभी फील्ड में है ना, फिर भी वो असंतुष्ट है। अदानी है तो काफी है उसके पास, फिर भी वो असंतुष्ट है। उसको लगे वो पहला नंबर कैसे आ जाए उसका, तो कोई संतुष्टि उससे मिलने वाली है ही नहीं। तो आपको किसी को लग रहा है कि हम जीवन में अदानी अंबानी जितना पहुंच जाएंगे? ये पहुंच भी सकते तो भी प्रयास नहीं करना है। ऐसा नहीं है पहुंच सकते, लेकिन प्रयास आपको नहीं करना है, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। समझ रहे हैं? और ज्यादा फंस जाओगे आप। फिर आपको क्रिकेट टीम खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको और राजकारणी लोगों से संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? ये सब चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, उसमें फंस जाओगे आप। अंदर और बाहर जो अभी एक हो ना, वो बाद में चला जाएगा, डुप्लीसिटी आ जाएगी आप। पॉलिटिक्स में तो वही रहता है ना, आपको आप अंदर बाहर अलग अलग प्लास्टिक स्माइल्स देने पड़ेंगे लोगों को। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे बैठ के आप नहीं सुनोगे कथा। आपको एक स्टेटस रहेगा ना, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं को भी आकांक्षा नहीं करते। जैसे सायुज्य, भगवान के साथ जुड़ जाना, फिर सालोक्य मतलब भगवान के धाम में जाना और वहां पे भगवान के साथ वास करना, साष्टी मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना, और सामीप्य मतलब भगवान के सानिध्य में रहना, साथ में निकट रहना। तो कौन से 5 प्रकार की मुक्ति है? सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य। तो एक तो सायुज्य है, तो भक्तों को चाहिए ही नहीं, पहली बात है। और बाकी की मुक्ति है उसके लिए भी प्रयास नहीं करता है, लेकिन अगर भगवान बोले कि भाई नहीं मेरा ऑर्डर है, ये तुमको करना है, तो एक समय पे वो ले लेगा। लेकिन जो सायुज्य है मतलब भगवान के अंदर एकाकार हो जाना, तादात्म्य, तो वो मुक्ति के लिए वो कभी भी तैयार नहीं है भक्त, कभी भी, क्योंकि उसमें वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता है। बाकी की 4 मुक्ति में तो भगवान की सेवा करने का मौका है उसके पास। जैसे कि सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करके वहां पे भगवान की सेवा कर सकते हैं। सामीप्य मतलब भगवान के सानिध्य में रह के भगवान की सेवा कर सकते हैं। साष्टी मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य से भगवान की सेवा कर सकते हैं। सारूप्य मतलब भगवान जैसे स्वरूप प्राप्त करके भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। मतलब अपना स्वरूप जहां पे चला जाता है, वो कोई भी मुक्ति भक्त को चाहिए नहीं। अतः जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। मतलब दे डोंट केयर अबाउट मटेरियल और एनी डिलीवरेंस फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। मोक्ष जो बोलते हैं ना, मुक्ति, उसके लिए भी नहीं करेंगे। वो उच्च अवस्था की जो मुक्ति वो भी नहीं चाहिए, तो फिर बाकी की मुक्ति और वो सब तो नहीं ही चाहिए। नाग पत्नियों द्वारा ऐसी प्रार्थना भागवतम के 10वें स्कंद में नाग पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। क्यों? क्योंकि वो कहां पे लगी थी? काले नाग के सर पे। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक, सभी लोगों पर आधिपत्य, योग सिद्धियां अथवा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। मतलब कालिया भी वो भगवान के चरण की धूलि प्राप्त करता है ना, भगवान के पद चिन्ह बन जाते हैं ना, भगवान वहां पे नृत्य करते हैं ना। भागवतम में 10वें स्कंद में श्रुतियां, साक्षात जो वेद हैं,
वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप से हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए है। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त किया है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। तो बार बार प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आपको मुक्ति के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है। तो कितने लोगों को फ्यूचर में दीक्षा के लिए प्रयास करना है, कितने लोग बाकी है दीक्षा नहीं हुई है। तो ये तो याद रखना है कि आप भक्ति मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। वो कई बार वो वाइवा में पूछ लेते हैं ना, वाइवा में पूछ लेते हैं ना, आप भक्ति क्यों करते हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो इसलिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मुक्ति चाहिए। तो ये नहीं बताना है, नहीं तो फिर 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाएगा। मुख्य रीजन वो नहीं है। वो तो हम क्या, जो नए आते हैं ना भक्त, तो उनको बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ से निकलो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अपना, समझे। लेकिन जो अंदर आ गया उसको फिर हम उत्तम ज्ञान बताते हैं। उत्तम ज्ञान यही है कि ये सबसे बोर नहीं होना है, ये सब आए या ना आए हमको कुछ फर्क नहीं गिरता है, वी डोंट केयर। क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो जो भी आएगा उसको हम अच्छे से करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो इतना रखते हैं आज के लिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कौन कौन सी प्रकार की मुक्तियां हैं वो कौन बताएगा आज? 5 प्रकार की मुक्ति बताइए। आज की क्लास में उतना तो याद रहना चाहिए ना। कल नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं रहूंगा, मैं एक घर का मैरिज है तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। सायुज्य, फिर सालोक्य, साष्ठी, सारूप्य, सामीप्य। ओके, सायुज्य मतलब तदाकार हो जाना, भगवान के साथ मिल जाना। फिर सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करना। फिर साष्ठी मतलब भगवान जैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करना। फिर सारूप्य भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना। और सानिध्य मतलब भगवान के समीप वास करना। ऐसे ही है ना, 5 है। तो ये 5 याद रखना है आपको। 5 में से कौन सी चाहिए आपको? कोई नहीं चाहिए, अच्छी बात है। चलो, तो आज के दिन तो आपको सब याद है। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट है?